हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। हम आ गए हैं अपने अगले वन शॉट में, जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक न्यूट्रिशन को। किसके? एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के लाइफ प्रोसेस के। तो इसमें सिर्फ इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन टॉपिक की बात करने वाले हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में से एक है। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन वाले कॉन्सेप्ट की, पिछली बार बोर्ड में 2020 में 5 नंबर का क्वेश्चन बना था इसमें, और तीनों सेट्स के अंदर आया था, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो में हम सिर्फ इसी की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो किसकी है? ये टर्म वन शॉट टॉपिक कौन सा है? न्यूट्रिशन का। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन बच्चों, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन है जितना भी जो होल फूड आप ले रहे हैं। देखिए, फूड और न्यूट्रिशन में फर्क क्या है? आप अपने फूड से जो है, आप जो भी फूड लेते हैं, आपको उससे क्या मिलता है? हमारी बॉडी को उससे मिलता है न्यूट्रिशन। अब आपका ये जो न्यूट्रिशन है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। भाई मैं कहूं कि कार्ब्स हो सकते हैं, मैं कहूं कि उसके अंदर फैट्स हो सकते हैं, या मैं कहूं कि प्रोटीन्स हो सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि उसके अंदर विटामिन्स हो सकते हैं, या फिर मैं उसके अंदर कहूं कि अदर तरह के कोई मिनरल्स हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है ना, वो आपका न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो आपके फूड से आपको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है। लाइफ प्रोसेसेस ये हो गई आपकी। तो न्यूट्रिशन क्या है? द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर, न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर। ग्रीन प्लांट्स में हमें जो जितने भी जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स? आप लोग तो ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जितने भी ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एंड द ट्रॉफस इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन। ट्रॉफस इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन। इसी तरह से दूसरा जो होता है यहाँ पे एनिमल्स जो मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं, वो हम कहते हैं इनको हेटेरोट्रॉफ्स, राइट। तो ये हमारा एक तरीके का फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी होता है, और दूसरा हम उसको कीमो ऑटोट्रॉफ्स ही बोलते हैं, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, ऑटोट्रॉफिक का मतलब सेल्फ, जो खुद से अपना न्यूट्रिशन जो है वो बनाते हैं, राइट। उसके अलावा जो हेटेरोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक में हेटेरो का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हेटेरो मीन्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स, राइट। और इसके अलावा ट्रॉफिक का मतलब मैंने आपको बताया भी, जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये हमें जो एनिमल्स होते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, राइट, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। जबकि जो प्लांट्स होते हैं, या मैं कहूं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे कैन मेक देयर ऑन फूड फॉर एनिमल्स फॉर देयर फूड, राइट। तो ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। बच्चों, इसके अलावा एक अनदर जो इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए ही। और कार्बन से ही जो है ये आगे की प्रोसेसिंग ये भी करते हैं, और इसी से ये भी करते, ये इसको लेते हैं इनसे, राइट। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में हायर क्लासेस में कि किस तरह से कार्बन का अपना रोल होता है। एक छोटी सी प्रोसेस तो आपने देखी होगी, जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जैसे आपको देखने को मिलती है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, कि किस तरह से CO2 जो है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो आगे जाके कार्बोहाइड्रेट, इनको चाहिए ना रॉ मटेरियल इनका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो कार्बन जो है वो कहां जाता है? उस कार्बन, उस CO2 से ये बनाते हैं C6H12O6, जो ग्रीन प्लांट्स हो गए, राइट। उसी तरह से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो ऑटोट्रॉफ्स है, ये जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये इनटेक कर रहे हैं इनको, या ये डिपेंडेंट है इनके ऊपर। तो उनकी बॉडी से वो कार्बन जो है वो उनकी बॉडी के अंदर जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने कहा कि कार्बन जो है लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। कार्बन का ध्यान रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिसके बारे में बात कर रहा हूं, C6CO2 + 12H2O विच गिव्स अस शुगर एंड ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है यहां से, वो इसी का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, किस तरह से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो कौन कौन से हो गए? क्लोरोफिल हो गए और सन एनर्जी हो गई। तो ये एक रॉ मटेरियल हो गया, ये एक रॉ मटेरियल हो गया जिसकी रिक्वायरमेंट है, ये एक रॉ मटेरियल हो गया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। बहुत छोटी क्लास से, ज्यादा हो गया, बहुत छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को। मैं जानता हूं कि ये चीज आपको आती होगी। तो यहां पूछा गया है जैसे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस कौन कौन से हो गए? अभी हमने बात की जैसे कि CO2, जैसे कि क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है जी,
इसके अलावा जैसे वाटर हो गया, ठीक है, और उसके अलावा आपकी क्या हो गई, सनलाइट हो गई, ठीक है। तो ये हो गए आपके कौन से, रॉ मटेरियल हो गए आप लोगों के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला जो पूछा गया, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, लीव्स में। और लीव्स में कहां पे, लीव्स के अंदर जब हम बात करते हैं इसमें किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो जो है ये एग्जैक्ट जिसमें हम लोग बात करते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट में क्या, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्या, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए उसके अलावा मेन इवेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं इसके ऊपर, कई बार आया है कि मेन इवेंट्स कौन कौन से हैं। फोटोसिंथेसिस मेन इवेंट कौन सा है कि एब्जॉर्प्शन होना लाइट एनर्जी का बाय दी क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, देन उसको कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर, कन्वर्टेबल फॉर्म होती है एनर्जी, ये चीज हम जानते हैं। सो एब्जॉर्प्शन होना लाइट एनर्जी का बाय द क्लोरोफिल, फिर उसके बाद कन्वर्जन होना लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है हमें वो कहां से मिल रही है कि जब वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है, जब वाटर का पानी का टूटता है। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होना, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इनिशियली वही चीज। ये जितनी सिंपल प्रोसेस हमें देखने को मिलती है, एक्चुअली इतनी सिंपल ये है नहीं, कई स्टेप्स होते हैं, कई साइकिल्स होती हैं जो इसको कंप्लीट करती हैं। इसको आप हायर क्लासेस में, क्लास 11th में डील करेंगे, लेकिन मैंने अभी कहा कि हम ये जो बात कर रहे हैं हम आपके एग्जाम्स को देखते हुए कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उतना ज्यादा उसमें बात नहीं करनी। तो यहां से भाई सवाल जो है वो 3 मार्क्स का बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ये 3 मार्क्स में इवेंट्स जो है ये पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 इवेंट्स हो गए। आगे चलते हैं। ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी में बना हुआ देखा होगा, स्टोमेटा के बारे में बात की जाती है, जो कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ की सरफेसेस के ऊपर। इसके अंदर एक प्रेजेंट होती हैं गार्ड सेल्स, जो कि आपको बीन शेप ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। ये स्टोमेटा ओपन है, ये स्टोमेटा क्लोज है, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली ये ओपन या क्लोज होते हैं। जरूरत है अगर पानी को लॉस करने की तो ये खुल जाएंगे, पानी लॉस हो जाएगा। जरूरत है अगर गैसेस एक्सचेंज करने की तो क्या होगा, गैसेस भी एक्सचेंज होगा तो वही ओपन हो जाएंगे। जरूरत अगर नहीं है गैसेस को एक्सचेंज करने की, वाटर को लॉस करने की, तो ये क्लोज रहेंगे। ठीक है, ये आपने देखा होगा। इसलिए अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है कि वो गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है, गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है। दूसरा, ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है, मैं सिर्फ की लाइंस यहां पे आपको रिवाइज कराने के लिए आया हूं, रिवीजन के लिए आया हूं, और जहां आपके थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने आया हूं। आपके कोई भी डाउट्स हो आप हमें उसे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो जो है मैं बनाऊंगा। चलिए, तो यहां पे 2 काम हुए। नंबर 1 क्या हुआ यहां पर, नंबर 1 अगर हम बात करें तो क्या हमें देखने को मिल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा जो है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस, यानी कि वाटर का लॉस होना, और बहुत जरूरी भी है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर। ठीक है, 2 काम हो गए यहां पे, ध्यान रखिएगा। फिर आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरह से, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का क्या मतलब होता है, होलोजोइक का मतलब होता है कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है, कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एक कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 स्टेप होता है यहां पर इंजेशन, जिसको हम बोलते हैं। दूसरा स्टेप होता है यहां पे डाइजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक करना, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक करना, और उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि जितने भी जो इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो फूड से निकल जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस आती है किसकी, एसिमिलेशन की। किसकी, एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड बना है आपका, जो न्यूट्रिशन है उसके, वो सेल से टिश्यूज तक उनका पहुंचना। देन उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, जिसको हम कहते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5,
ये प्रोसेसेस होती हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ ये कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो है वो शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो है ये शो कर रहा है। दैट इज होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिज्म या फिर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है। अच्छा, इसके एग्जांपल देखो, ये हमारी बॉडी में होता है, ह्यूमंस हो गए बेस्ट एग्जांपल, कई एनिमल्स, अमीबा भी आपको देखने को मिलेगा जो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। सेप्रोफाइटिक, दे आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म पे, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, राइट, तो ये इंक्लूडेड बैक्टीरिया, फंगस हो गए, देखिए एग्जांपल यहाँ पे मिलेगा आपको, राइट, बैक्टीरियाज हो गए, फंजाई हो गए, तो विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब, तो एक्सटर्नली उनको अपना शिकार बनाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को, उन्हीं को खाते हैं, डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। पैरासिटिज्म यानी कि ये होते हैं आपके पैरासाइट्स। कौन होते हैं? पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स को क्या चाहिए? पैरासाइट्स को चाहिए होस्ट। क्या चाहिए पैरासाइट्स को? पैरासाइट्स को चाहिए होस्ट, और होस्ट में उनको क्या चाहिए? दो चीजें, नंबर एक उनको चाहिए शेल्टर, एंड नंबर टू उनको चाहिए क्या? फूड। अब पैरासाइट्स भी इस बिहाफ पे दो तरीके के होते हैं, जिनको हम एक बोलते हैं, नंबर एक बोलते हैं एक्सोपैरासाइट्स। क्या बोलते हैं? एक्सोपैरासाइट्स। और दूसरे हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट्स। नंबर दो, नंबर एक, ठीक है जी। जो बॉडी के बाहर है उनको हम बोलते हैं एक्सोपैरासाइट, जैसे कि डिसीज वगैरह आपने देखे होंगे, एनिमल्स की बॉडी में टिक्स हो जाती हैं, है ना, डॉग्स आसपास, काज, बफेलो, उनकी बॉडी में आपने देखा होगा एक्सोपैरासाइट्स। तो उनका जो, अगर आपकी बॉडी में जो डिसीज जो हो जाती है, वो टिक्स जो हैं वो होते हैं एक तरीके के एक्सोपैरासाइट्स, ठीक है जी। एक्सोपैरासाइट जो बाहर होस्ट के बॉडी के ऊपर उसका शेल्टर, यानी कि सपोज आपकी बॉडी में डिसीज है तो शेल्टर हो गया आपके हेयर्स, और जो ब्लड सक कर रही हैं वो हो गया उनका फूड। तो दो चीजें चाहिए उनको, नंबर एक शेल्टर और एक चाहिए उनको फूड, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई? एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, होस्ट की रहते हैं, जैसे कि वॉर्म्स हो गए, टेप वॉर्म्स वगैरह आपने सुना होगा, राइट। तो ये वॉर्म्स जो होते हैं वहां अंदर उसको अपना शेल्टर बनाते हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हम बोल सकते हैं, जैसे कि दूसरा वो जो फूड इंटेक करता है होस्ट, उसके फूड को खाते हैं, ठीक है जी। ये हो गए पैरासाइट्स। तो देखो लिसिस वगैरह हो गए, लाइस हो गई, टेप वॉर्म्स हो गए, ये इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, दो एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पे, ये अपनी एंटायर सरफेस से लेते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज अमीबा। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेते हैं, पैरामीशियम है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, ये दो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये इरेगुलर शेप अमीबा और ये पैरामीशियम आपको देखने को मिल रहा है। ये आउटसाइड द बॉडी, इसकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इसको फूड को इनटेक करने में या मूवमेंट वगैरह में अपना रोल प्ले करते हैं। जिसकी बॉडी का न्यूक्लियस हो गया, यहाँ फूड वैक्यूल्स हो गए, ये एक अमीबा हो गया इरेगुलर शेप। इसके बाद हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि हम कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इंजेशन हो गया बच्चों, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, इजेशन हो गया, जो अभी हमने बात की, ठीक है जी। ये चीज अभी हमने उसमें देखी। उसके बाद दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सवाल नहीं आया है लास्ट ईयर तो बन सकता है इस साल, ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि यहां पर ये फूड है, ये क्या है? कोई फूड पार्टिकल है, ये इसकी बॉडी का न्यूक्लियस हो गया, मेंशन्ड है। ये उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल्स, और ये फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं आगे जाके प्रोसेस में बताता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे फूड है, इसने स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड को इनटेक किया। तो स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स, एंड पोडिया मीन्स फीट। तो फॉल्स फीट बना के अब इसके पास, बेचारे के पास आपकी तरह हाथ पैर माउथ नहीं है ना, नहीं है तो क्या करेगा? नकली सरफेस, नकली हाथ पैर बनाए सपोज इस तरह से, और ये डिटेक्ट करता है अपने फूड को एनवायरमेंट से, ठीक है। कई बॉडी पे इसकी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इसको ये आइडेंटिफाई करने पे कि बॉडी के आसपास फूड है या फिर कुछ और है। ये चीज पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में। तो ये इसने फूड को इंटेक किया, फूड पार्टिकल्स को ले लिया जी। अब क्या होगा यहाँ पे? अब इसकी बॉडी में जैसे ये इंटेक हो गया फूड, क्या हो गया? इंटेक हो गया। इसे इंटेक होने को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन का नाम देते हैं। हम इसको किसका नाम देते हैं? इंजेशन का नाम देते हैं। अब जैसे फूड हुआ अंदर, अब क्या होगा? जो फूड वैक्यूल्स हैं
ये फूड वैक्यूल्स अपना काम करेंगे और एंजाइम्स जो है वो इसके ऊपर एक्ट करना शुरू करेंगे। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस को फास्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केमिकल रिएक्शंस को फास्ट बनाते, तो वही रिएक्शन जो है यहाँ पे वो फास्ट होती है, आपको दिखेगी। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे एंजाइमिनल एक्शन होना स्टार्ट हो गया है, एंजाइमिनल एक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ? यहाँ इस प्रोसेस के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जितने भी जो इसेंशियल सब्सटेंसेस थे वो इस फूड से बाहर निकलेंगे, जो भी सब्सटेंस थे इसके लिए जो जरूरी है वो बाहर निकलेंगे इस यूनिसेल्युलर के लिए, और उसके बाद यहाँ पर ये अमीबा की बॉडी में सारे फैल जाएंगे। आप एक काम कीजिएगा कि जब आप फोर्थ स्टेप बनाओगे यानी कि एसिमिलेशन वाला जब आप अमीबा बनाओगे तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि उसको आप ग्रो करता हुआ दिखाओ। कैसा दिखाओ? यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखाएंगे जब आप एसिमिलेशन बनाएंगे, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अमीबा क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा, और किसी भी बॉडी पार्ट से जो है वो वेस्ट जो है वो रिमूव होता हुआ यहाँ पे लास्ट स्टेप में आप दिखा देंगे, जिसको आप क्या नाम देते हैं? इजेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। तो ये आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। ये प्रोसेसिंग सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होती है यहाँ पे, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको बस एक इस स्टेप में ग्रोथ करते हुए दिखाना है, और इसको एक्सप्लेन करके आप इसी तरह से दिखाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 2020 में 5 मार्क्स का सवाल जो था वो यहां से आया था। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो यहां से पूछा गया था 2020 में, ठीक है? आपको दिख रहा होगा, आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी। यहां जब भी आप किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन जो प्रेजेंट है उसके अंदर, उनके बारे में भी बात जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे माउथ हो गया, एक हो गया जैसे यहाँ पे माउथ, इस सिस्टम को बनाने वाले, जैसे मैं कहूं कि माउथ एक हो गया इसके अंदर, ठीक है? एक हो गया जैसे कि माउथ हम कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ईसोफेगस, राइट, ईसोफेगस। उसके अलावा यहाँ हमें स्टमक भी देखने को मिल रहा है, ये हो गया स्टमक, ठीक है जी, ये हो गया इसका स्टमक। उसके अलावा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? और कुछ होती हैं इनके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जैसे कि आपको यहाँ एक ग्लैंड बहुत अच्छे से देखने को मिल रही होगी, दिस बाइलोब्ड ग्लैंड, जिसको हम लीवर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो ये होती हैं कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी इसके साथ। कैसी होती हैं ये? जो इनके साथ जुड़ी होती हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड्स का नाम हम इनको देते हैं। तो कौन कौन सी? जैसे कि एक होती है माउथ के अंदर, और उस माउथ में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड का नाम देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लीवर एक हमने बात की, और एक होती है हमारी पैनक्रियास। कौन सी होती है? पैनक्रियास। तो ये 3 ग्लैंड्स होती हैं जो इसके साथ वन बाय वन में आगे इनको डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, राइट? तो चलिए, डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है। तो माउथ में आपके क्या क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, और सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जो आपका माउथ है वो क्या करता है? इनटेक करता है होल फूड को, यानी कि यहाँ जो प्रोसेसिंग है वो इंजेशन की स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा वो च्यूइंग और ग्राइंडिंग में अपना रोल प्ले करता है फूड की, तो मस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, तोड़ना उसको स्टार्ट कर दिया। इसलिए हमने कहा कि इन जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? माउथ से। डाइजेशन स्टार्ट या डाइजेशन बिगिन, डाइजेशन स्टार्ट या बिगिन कहां से? फ्रॉम माउथ, फ्रॉम द माउथ। माउथ से जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। टंग क्या करता है? टंग इसको रोल करने में अपना रोल प्ले करता है, फूड को टेस्ट कराने में रोल प्ले करता है। उससे भी इंपॉर्टेंट काम कि पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, फूड को नीचे लेके जाने में, डाउन करने में टुवर्ड्स द इसोफेगस अपना रोल प्ले करता है। यस, यहां जो मेन बात है वो है एंजाइम्स को लेके। चलिए, इसके पहले मैं एक बात बताता हूं आपको, ये आप नोट कर लीजिएगा। डाइजेशन जो यहां पे स्टार्ट हुआ, वर्ड आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक तरह से हम इनको बायोकैटलिस्ट्स का नाम भी देते हैं। किसका नाम? बायोकैटलिस्ट्स का नाम भी देते हैं। बायोकैटलिस्ट मतलब, बायो का मतलब हो गया यहाँ पे कि मैं बात कर रहा हूं लिविंग बॉडी के बारे में। किसके बारे में? लिविंग बॉडी के बारे में।
लिविंग बॉडी के बारे में। और कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको वो स्लो करना या फिर फास्ट करना या तोड़ना बेसिकली, और उसको फास्ट करना। कैटलिस्ट एक तरह से केमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करते हैं, जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, ये उनको सपोर्ट करते हैं, ये उनको फास्ट बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं जितने भी। सो ऑलमोस्ट आप देखते हो, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपने कोई रिएक्शन पढ़ी, आपने देखा उसके अंदर कोई कैटलिस्ट है जो अपना रोल प्ले कर रहा है। सपोज आप उसको हीट देके कर रहे हो या चार्ज देके कर रहे हो या लाइट देके कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे वो एक तरह से कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है जो उस केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। कुछ यही जो कैटलिस्ट है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिनको हम एंजाइम्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एंजाइम्स का नाम देते हैं। और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट्स का नाम देते हैं। हम इनको बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। यही एक ऐसा बायोकैटलिस्ट भी यहाँ पे हमारे इस सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। वैसे तो 3 तरह की होती हैं ये सैलिवरी ग्लैंड्स, और इनका जो कॉमन सिक्रीशन होता है इसको हम बोलते हैं सलाइवा, इन 3 टाइप की ग्लैंड्स का। इसके अलावा म्यूकस होता है जो इसको मस्टिकेट करने में आसानी से टंग टीथ के साथ हेल्प करता है, राइट। तो मस्टिकेशन में बहुत रोल प्ले करता है, और ये डाइजेशन की प्रोसेस इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर ये स्टार्ट होती है माउथ के अंदर। ये स्टार्च होता है कॉम्प्लेक्स शुगर, इसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है कौन? सैलिवरी अमाइलेज। आप कोई भी एंजाइम का नाम आप पढ़ते हैं ना, तो उनके लास्ट में आपको क्या लिखा हुआ मिलता है? एज। क्या लिखा हुआ मिलता है? एज। तो यहां पर जो है वो क्या है? अमाइलेज है ये, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई एंजाइम्स की बात। कुछ ध्यान रखिएगा कि क्या है ये केमिकल रिएक्शन को फास्ट बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं जो भी एंजाइम्स होते हैं। अब माउथ से नीचे फूड जाएगा ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस में क्या होगा? ईसोफेगस में डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे फूड जो है स्टमक की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टासिस या फिर पेरिस्टाटिक मूवमेंट। फूड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द स्टमक जो है वो मूव करना। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है मसल्स का ईसोफेगस में, ठीक है। एंट्री दे रहा है उसको खुलकर, इस तरह से फूड जो है वो आसानी से जो है स्टमक के अंदर पहुंच जाए, राइट। तो टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक बाय दिस। स्टमक में आपके आगे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस को। 3 तरह के होते हैं जिसको आप बोलते हैं पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। क्या होते हैं? पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस। कई सेल्स होती हैं यहाँ पे जो इस तरह के सिक्रीशन में अपना रोल प्ले करती हैं, जैसे कि एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। ये एक तरीके का एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम है। और ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है किसको? प्रोटीन को। इसका फंक्शन कई बार 1 नंबर में पूछ लिया गया है 1 मार्क में, तो यहां से ये 1 मार्क में इसका या तो नेम या फिर इसका फंक्शन जो है वो पूछ सकते हैं। तो प्रोटीन से आपने ध्यान रखना। दूसरा, HCl प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। उसके अलावा HCl जो है जर्म्स को भी किल करने का काम करता है। जर्म्स को किल करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा, जर्म्स को किल करने का काम करता है। म्यूकस जो है इस HCl की लाइनिंग, जो HCl जो एसिडिक मीडियम दे रहा है, और इसकी वजह से इस हमारी जो पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल में, ये जो इस रीजन में बेसिकली यहाँ जितनी भी जो मेम्ब्रेन होती है स्टमक के सराउंडिंग या इनिशियल पार्ट ऑफ दिस डाउनिंग पार्ट ऑफ द ईसोफेगस, यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है इस HCl से। दैट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या करता है? इनर लाइनिंग को बचाता है किसकी? इसकी स्टमक की। आगे फूड अब कहां पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्या हुआ यहाँ पे? होता क्या है यहाँ पे कि जितने भी जो एंजाइमिनल एक्शन होते हैं वो यही होते हैं, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रोसेस होती है, वो कंप्लीट होती है। और बाकी की जो ग्लैंड्स होती है, जैसे कि लीवर आपने पढ़ा, पैनक्रियास पढ़ा, उनका भी जो सिक्रीशन है वो यहीं आता है। कहां पे? इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये सिर्फ नाम में स्मॉल है, वैसे तो ये क्या है? ये सबसे लॉन्ग पार्ट है इस एलिमेंट्री कैनाल का। ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? सबसे लॉन्ग पार्ट है, लॉन्ग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है जी। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है यहाँ माउथ से लेके एनस तक, राइट। पूरे माउथ से लेके एनस तक जो होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है। और ये सिर्फ इसका नाम स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि इसका डायामीटर जो है वो कम होता है। इसके डायमीटर कम होने की वजह से जो है हम सिर्फ इसको नाम देते हैं किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ध्यान रखिएगा। सो यहां कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर,
फैट जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर, और प्रोटीन जो है वो आगे अमाइनो एसिड्स की चेन बनाते हैं। ठीक है जी। होता क्या है यहाँ पे, वापस इसमें बताते हैं हम, लीवर जो सिक्रीट करते हैं बाइल को, किसको, लीवर सिक्रीट करते हैं बाइल जूस से, जो कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको ये नाम याद नहीं रखने, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, प्रोसेसिंग जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स की होती है। यहाँ पे क्या करने में हेल्प करता है ये, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है जी। ये नाम पूछ लिया जाता है, प्रोसेस पूछ ली जाती है तो पैनक्रियाटिक जूस की वजह से होता है। इंटेस्टिनल एंजाइम्स जिनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है जी। पैनक्रियाटिक जूस जो है दो तरीके के एंजाइम देते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन एक्ट करते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, जबकि ये जो लाइपेज होते हैं ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, ये फैट को इमल्सिफाई करते हैं। इसी तरह से ये जो होते हैं ये आपके बाइल जूसेस, ये इमल्सिफिकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। ये लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। देन यहां से पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद हम क्या देखते हैं, यहां से पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद यहां एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं विलाई, दैट इंक्रीजेस देयर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके लिए ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, और इसकी हेल्प से एब्जॉर्प्शन होने में रोल प्ले होता है, ब्लड के अंदर वहां जाके मिल जाते हैं जो भी इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, एंड देन वो जाके सेल्स में पहुंच जाते हैं और उससे एनर्जी मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझ आई ना, बहुत अच्छे से आई होगी। फिर लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं क्या बात करते हैं, रेक्टम से लेके एनस तक, तो एब्जॉर्ब करता है, फंक्शन क्या है इसका, एक्सेस वाटर, एंड टेम्पररी कलेक्शन करता है वेस्ट का, और हेल्प करता है इजेशन के अंदर, राइट। तो यही मेन काम होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। बहुत ज्यादा हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे कि हम इसके सब पार्ट्स के बारे में बात करें, कोलोन के, ट्रांसफर कोलोन, तो हम ऐसे किसी भी पार्ट के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे। हमारा फोकस सिर्फ अभी क्या है कि आपका जो एग्जाम है उसके लिए रिवीजन होना आपके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता चला जा रहा हूँ आपको कि कहाँ से सीबीएसई में सवाल पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो ये बात थी किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें से पिछले साल ही सवाल आया है एक 5 मार्क्स का। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 हो गया आपका ब्रीदिंग की प्रोसेस, और नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे किसकी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। किसकी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है जी। यहां ब्रीदिंग में नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, O2 जो है वो इन होती है और जो CO2 है वो आउट होती है, जबकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो आपके सिंपलर मॉलिक्यूल होते हैं, सपोज ये ऑक्सीजन की हेल्प से जो सिंपलर मॉलिक्यूल हैं इनमें से एनर्जी रिलीज होती है और वो जाके सेल्स तक पहुंचती है। ये प्रक्रिया कैसे होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसको बनाने वाले ऑर्गन या पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ जो मेजर पार्ट होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं लंग्स, क्या बोलते हैं, लंग्स, ये आपके हो गए एक मेजर पार्ट। ठीक है जी, क्या हो गया आपका, मेजर पार्ट हो गया। उसके अलावा इनके अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ठीक है जी, ट्रेकिया हो गया जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। फेरिंग्स हो गया, नेजल कैविटी, लेरिंग्स हो गया जिसको आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए, क्योंकि लास्ट ईयर इसके ऊपर भी एक सेट में सवाल आया था बनाने के लिए। तो जब तक आपको पार्ट्स नहीं पता होंगे तब तक आप कैसे बनाएंगे, है ना, तब तक आप कैसे बनाएंगे। तो 2020 में सवाल पूछा गया था। दैट कॉन्सेप्ट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपका एक 5 स्टार कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। 10 में से कम 9 बार 8 बार सवाल इस पे पूछा जाता है। ये एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पाथवे बताया गया है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पाथवे, जितने भी जो वेरियस पाथवे हैं यहाँ बेसिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात की गई है, जिसको हम लोग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, और एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। कॉन्सेप्ट में इस पूरी वीडियो में हमने वन शॉट में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक वास्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। थोड़ा सा फास्ट चला हूं। आई होप कि आपको यहां पे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हुए हों, आपकी रिवीजन अच्छी हुई हो इस वन शॉट की हेल्प से। सो आगे मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।